हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आप सबको ना ज़्यादातर जो भी सिलाई करते हैं उन सबको यही प्रॉब्लम होती है कि आर्म होल पे हमारी क्रीज आ जाती है। तो आर्म होल पे क्रीज आती है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि हमें अभी आप सब ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लास परचेस करते होंगे कि कहीं पे क्लासेस ज्वाइन किया होगा। तो आप सबको जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं कि मैम हमारी ब्लाउज़ में ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें। तो समझो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन वो हो सकता है। जैसे कि आपको ऐसे अमुक पॉइंट मिल जाए कि हाँ, हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, शोल्डर गिरता है तो कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने रहते कि फुल शोल्डर का अगर आपने बराबर मेजरमेंट नहीं लिया रहेगा, या तो फिर आपने शोल्डर माइनस ठीक से नहीं किया रहेगा, चार्ट आपने गलत यूज़ किया रहेगा, इस टाइप का आपको पॉइंट पता रहेगा तो आप वो पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपनी गलती खुद मतलब निकाल सकते हो कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है। तो आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो ना। तो अगर आपको आर्म होल पे जो क्रीज आ जाती है तो उसकी मतलब क्यों क्रीज आ जाती है, कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने रहते हैं, तो वो मैं आज की क्लास में आपको क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप ये वाली ब्लाउज मैंने बनाई थी और इसकी फुल ट्यूटोरियल भी मैंने आपके साथ ही शेयर किया हुआ है। ये हमारे स्टूडेंट का ही ब्लाउज है। तो यहाँ पे ना हमारी कोई भी क्रीज नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है। तो तब मैं क्लियर मतलब मुझे कैसे पता चला कि ये पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। तो वो सारे पॉइंट को मैंने ऐसे देखा है कि ये यहाँ पे ये होता है तो क्रीज आ जाती है, यहाँ पे वो होता है तो क्रीज आ जाती है। इसके लिए मैं आपको भी बता रही हूँ। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्म होल में क्रीज आ जाती है, क्यों आ जाती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, चलो मैं आपको पूरा समझाती हूँ। आप सबके भी ब्लाउज बन के पूरा रेडी हो जाता है ना, उसके बाद ना आपको पहनने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे झोल आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्रीज आ जाती है ना। तो अगर ये वाली क्रीज, अगर यहाँ पे आपको क्रीज मिल जाती है ना, तो आपने क्या ऐसा गलती किया रहेगा कि आपकी यहाँ पे क्रीज आ जाती है, वो मैं आपको आज की क्लास में क्लियर करने वाली हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने टक्स लगाए है। ये वाली ब्लाउज में मैंने अपनी एक स्टूडेंट के लिए बनाया था, स्टूडेंट की बनाई थी। तो ये ब्लाउज़ जब मैंने उनको पहनाया ना, तो ये और वो ना वीडियो में नहीं आती, इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको पक्का दिखाती। क्योंकि हैवी साइज़ का जितना भी मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ वो कोई भी हमारी वीडियो में आते नहीं, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो मेरी साइज़ में तो आपने देखा रहेगा, कभी भी हमारी आर्म होल में क्रीज़ नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरी क्रीज़ क्यों नहीं आती है, तो मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। तो जब भी हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो मैं आपको ना, जैसे आज मैं आपको पूरा डीपली कि ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ना, हमारा मेन पॉइंट वो नहीं है। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि आर्म होल में क्रीज क्यों आ जाती है, तो वो पॉइंट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपको ना मैं ऐसे ही ड्राइंग करके आपको समझाती हूँ। अभी जैसे कि अभी हम लोग ना ब्लाउज बनाते हैं ना, ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करते हैं फ्रंट पार्ट की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फुल शोल्डर का हम हाफ कर देते हैं, 2.5 इंच मार्क करके ये लाइन को ऐसे बना देते हैं, मतलब 1 इंच डाउन जाके ये सब कुछ हम ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम चेस्ट लाइन बनाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए छोटी ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। आपको ये ड्राफ्टिंग कितने इंच पे किया वो सब नहीं ध्यान रखना है। ओके, ये तो मैंने सिर्फ सिंगल पेपर आप लोगों को वो पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं सब कुछ यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। अब यहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब चेस्ट का डिवाइड जो भी करते हैं, लूजिंग ऐड करना वो सब कुछ करते हैं। फिर यहाँ पे एपेक्स का मार्क करते हैं, यहाँ पे हम टक्स लगा लेते हैं। तो ऐसे ही मैं ये टक्स लगा रही हूँ अभी के लिए आपको समझाने के लिए। ओके, ये हमारा इस टाइप का रहता है, यहाँ से ये ऐसे हमारा टक्स का शेप रहता है, इस टाइप का पूरा हमारा रहता है। और ये वाले टक्स का जो पॉइंट रहता है वो हमारा यहाँ से ऐसे रहता है। और ये वाली लाइन हम यहाँ से डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो मैं डीप नेक के हिसाब से ये ड्राफ्टिंग अभी कर रही हूँ। आप कोई भी समझ सकते हो, डीप नेक रहेगा, पैक नेक रहेगा, कोई भी। और यहाँ पे हमारा आर्म होल रहता है। तो ये हमारा आर्म होल पूरे ब्लाउज़ की ऐसे ही अभी मैं ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं।
ऐसे। देखो इस टाइप की हमारी ड्राफ्टिंग रहती है। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमारी यहाँ पे आर्म होल में क्रीज आ जाती है। तो आर्म होल में क्रीज कब आती है? ओके, आर्म होल में एक तो अगर आपने, उसके लिए आपको मेन पॉइंट कौन से ध्यान रखने वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट ठीक से नहीं लिया रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें फुल शोल्डर का क्या काम, तो आपको मैं ब्लाउज में ही समझा देती हूँ। अगर समझो ये हमारी पूरी बॉडी है, अगर आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट, आपको आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, फुल शोल्डर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ये आपने यहाँ से नहीं लिया रहेगा और थोड़ा अंदर की साइड से लिया रहेगा, तो अंदर की साइड लेने की वजह से वो कपड़ा पूरा ऐसे खींच जाता है। तो खींचने की वजह से आपको यहाँ पे क्रीज मिल जाती है, नेक भी ऐसे अजीब सा हो जाता है। तो अगर आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट सही से नहीं लिया रहेगा, मतलब जैसे आपकी बॉडी रहती है वैसे नहीं लिया रहेगा, यहाँ पे मैं आपको बॉडी भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हमारा नेक रहता है, ये हमारी गर्दन, फिर ये हमारा शोल्डर और ये हमारा आर्म होल ऐसे। तो अगर आपने आपका फुल शोल्डर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही लिया रहेगा, जब बल्कि आपको लेना था यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लेना था, बट आपने यहाँ से ही लिया रहेगा, तो भी आपकी आर्म होल में खिंचाव आ सकता है, क्योंकि आपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट जहाँ से आर्म होल का शेप होना चाहिए वहाँ से नहीं लेके आपने इधर से लिया रहेगा, तब भी आर्म होल में आपको क्रीज आ जाएगी और आर्म होल की फिटिंग आपको बराबर नहीं मिलेगी। एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो जब आपने चेस्ट लाइन बराबर से नहीं किया रहेगा, जैसे कि आप सबको मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, वो मैं आपको चार्ट वापस से समझाती हूँ। चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है चेस्ट लाइन का फॉर्मूले का चार्ट। ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है ना चेस्ट लाइन का फॉर्मूला, अगर आपने ये चार्ट की जगह पे अलग कोई दूसरा चार्ट यूज़ किया रहेगा, तो जब जहाँ पे आपका आर्म होल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से हमारा हाथ का पार्ट स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ से हमारा हाथ स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपको ये वाली लाइन से लेके आपकी चेस्ट लाइन यहाँ पे आनी चाहिए ना, तो आपने यहाँ पे मार्क नहीं करके आपने ऊपर मार्क किया रहेगा, तो आपका ये वाला शेप बराबर नहीं आएगा, बल्कि आपको पूरा वो टाइट लगने लग जाएगा। जैसे कि ये ब्लाउज में साइज के हिसाब से मैंने परफेक्ट आर्म होल का, ये आर्म होल का शेप मुझे यहाँ तक आना चाहिए, तो ये परफेक्ट यहाँ तक आ रहा है। आपको मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। देखो ये आर्म होल का परफेक्ट मतलब यहाँ तक आ रहा है, बट अगर आपने ये वाला जो शेप है ना, अगर समझो यहाँ तक लिया रहेगा, यहाँ तक क्यों लिया रहेगा, क्योंकि आपने चेस्ट लाइन ही तब गलत ली होगी, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको चेस्ट लाइन फॉर्मूला सही यूज़ करना है। ये वाला आप यूज़ करोगे तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर या मतलब कि आपका डीप नेक रहेगा या फिर पैक नेक रहेगा, कोई भी ब्लाउज रहेगा, आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है, परफेक्ट आपके आर्म चेस्ट लाइन आपको परफेक्ट ही मिलेगी। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे राउंड चाहिए ना, तो आपको ये वाला राउंड परफेक्ट यहाँ पे ही मिलना चाहिए, नहीं तो समझो आपको यहाँ पे मिलेगा ना, तो ये वाला आपको टाइट लगने लग जाएगा। इसके लिए आपको सही मार्क करना है ये वाला। ओके, ये मार्क करके हो गया। अब चेस्ट लाइन हो गया, अब चेस्ट लाइन क्लियर हो गया। अब आर्म होल में टक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर आपने क्रॉस मार्क बराबर नहीं किया रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ब्लाउज में लूजिंग बराबर ऐड नहीं किया रहेगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतनी सारी ये प्रॉब्लम कैसे, तो आर्म होल क्रॉस मार्क की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का भी एक चार्ट दिया हुआ है, जो मैंने ये वाला चार्ट दिया है। अब आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम क्यों होती है, मैंने ये वाला पॉइंट क्यों आपको बताया, तो अभी देखो आपका जो बॉडी का शेप है ना, यहाँ से इस तरीके से आपका राउंड शेप जाना चाहिए ना, तो समझो आपने आर्म होल क्रॉस मार्क का जो क्रॉस मार्क जो किया रहेगा ना, वो अगर आपने गलत किया रहेगा, जैसे कि आपका आर्म होल का शेप ये यहाँ से ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आने की मतलब कि ऐसा नहीं आके आपका आर्म होल का शेप ऐसे नीचे गया होगा,
ऐसे नीचे गया होगा, मतलब आपको यहाँ पे चाहिए था, उसकी जगह पे आपने यहाँ से किया रहेगा। तो क्या होगा, आप यहाँ पे स्लीव्स लगाओगे ना, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, यहाँ पे आने की जगह पे आपने इधर से किया रहेगा, तो स्लीव्स आपकी यहाँ पे लगेगी, तो ये वाला पार्ट आपको पूरा खींच लेगा और यहाँ से आपका हाथ का मतलब पार्ट भी दिखने लग जाएगा। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये वाले चार्ट के हिसाब से ही आपको आर्म होल क्रॉस मार्क यूज़ करना है। ओके, अब ये हो गया। अब हमें लूजिंग, तो लूजिंग के लिए मैंने आपको अभी मतलब कि अभी अभी मैंने एक आपको क्लास दिया हुआ है लूजिंग कितना ऐड करना है, तो आपने लूजिंग भी सही से ऐड नहीं किया रहेगा, तभी आपको यहाँ पे टाइट होगा। अगर आपने चेस्ट में बराबर से लूजिंग, जितनी लूजिंग ऐड करना चाहिए था वो नहीं किया रहेगा, तो क्या होगा, अगर आपने कम लूजिंग ऐड किया रहेगा तो चेस्ट का पार्ट पूरा ऐसे खींच जाएगा, तो आपका ये फैब्रिक पूरा ऐसे हो जाएगा, तो भी आपको यहाँ पे क्रीज मिल सकती है और आर्म होल की फिटिंग आपको परफेक्ट नहीं मिल सकती। तो सही लूजिंग ऐड करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हमारा आर्म होल का टक्स। अगर आपने आर्म होल में टक्स लिया रहेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला टक्स तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं था, ये टक्स कैसे आ गया। तो जो भी मैंने बताया था ना, मतलब कि इतना मैंने आपको समझा दिया था, बट वो मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, इसके लिए अब मैं आपको वापस से समझाती हूँ, आप इस पर ध्यान मत दो। अभी आर्म होल में आपको कितने इंच का टक्स लगाना है, तो उसके लिए मैंने आपको एक टक्स का चार्ट भी दिया हुआ है ना, ये वाला चार्ट। तो आपकी अगर चेस्ट 28 से लेके 30 की रहेगी तो आपको आर्म होल में 0.75 इंच का टक्स लगाना है, और अगर आपकी चेस्ट 31 से लेके 37 की रहेगी तो आपको 1 इंच का टक्स लगाना है, और अगर आपकी चेस्ट 38 से लेके मतलब 38 से प्लस रहेगी तो आपको 1.25 इंच का टक्स लगाना रहेगा। ओके, ये टक्स कितने इंच का लगाना है वो आपके पास चार्ट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास ये वाला भी चार्ट नहीं है क्रॉस मार्क का, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास लूजिंग चार्ट भी नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो, और चेस्ट लाइन का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब टक्स कैसे लगाना है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 टक्स ब्लाउज है तो वह यहाँ पे टक्स नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे, तो फिर 1 टक्स कैसे रहेगा। तो जिसको हमने हमारी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पहले की क्लास अगर आपने देखी रहेगी ना, तो आपको पता है कि इसको हम माइनस कर देते, उसके बाद हम यहाँ पे टक्स मतलब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते, क्योंकि हम तो सारी ब्लाउज के पैटर्न निकालते हैं ना, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से, ये फोल्ड भी नहीं हो रहा, देखो ऐसे हम फोल्ड कर देते, तो ये टक्स हमारा एक ही टक्स दिखता है, और आर्म होल तो हमारा परफेक्ट मैच कर ही जाता है। ये हमारा मैच क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने ये मेजरमेंट के बिना किया है। तो ये वाला टक्स, जितना टक्स हो रहता है उतना मार्क करना है, उसका हाफ ऊपर जाके ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच करना है, जितने इंच का टक्स लगाना रहता है उसको यहाँ पे मार्क करके ये वाली लाइन को सीधा बना देना है। दोनों लाइन को मैच करते हुए यहाँ पे लाइन बनेगी, फिर ऐसे करके हाफ इंच नीचे जाएंगे और ये वाली लाइन हमारी बन जाएगी। ये सब कुछ मैंने आपको ब्लाउज़ की क्लास में बहुत बार समझा चुकी हूँ, तो इसको हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे। हमारा मेन पॉइंट था आर्म होल में क्रीज हमारी क्यों आ जाती है। तो अगर आपकी आर्म होल में क्रीज आ जाती है, आपको आर्म होल टाइट लगता है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये 4-5 पॉइंट आपको देख लेना है कि हमने इसमें से कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना। आपको वापस से ड्राफ्टिंग करना है, वापस से चेक कर देना है। अगर आपने ये इतने मतलब 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, उसमें से अगर आपकी कोई भी मिस्टेक रहेगी तो आपको आर्म होल में क्रीज आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आपकी आर्म होल में क्रीज आएगी तो आपको कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आपको नहीं समझ आता होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि आपको किसी से डाउट पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो अभी आप सबको क्लियर हो गया कि अगर आपकी आर्म होल में क्रीज आ जाती है तो आपको कौन से पॉइंट पे आपको वापस से चेक करना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने रहते। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड जिस चीज़ ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और जिस चीज़ ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।